हिंदू धर्म शास्त्रों में अतिथि को बड़ा ही ऊंचा स्थान दिया गया है और उसे भगवान रूपी माना गया है। इसी पर आधारित आज की कहानी अतिथि सत्कार। कहानी पुराने समय की है, जब लोग जंगलों में जाकर के चिड़ियां पकड़कर अपनी जीविका चलाया करते थे, चिड़िया को बाजार में बेचकर। इसी उद्देश्य से एक बहेलिया जो चिड़ियों का शिकार किया करता था, वह जंगल में चिड़ियों की तलाश में निकल पड़ा। काफी लंबा दूर तक जाने के बाद भी जब उसे कोई भी चिड़िया नसीब नहीं हुई, तो वो और गहराई में जाता चला गया। नतीजा ये हुआ कि जंगल की बहुत गहराई में पहुंचने के बाद जब वह लौटना शुरू किया, तभी आसमान के मौसम खराब हो गए और बारिश जंगल में ही शुरू हो गई। बारिश के शुरू हो जाने के बाद बहेलिया उस घनी बारिश में पूरी तरह से भीग गया और अब इतना भी समय नहीं था कि वह अपने घर लौट सके, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी। जंगल में बारिश के बाद बहेलिए को काफी ठंड का अनुभव होने लगा। वह वहीं सिकुड़कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। इस बात को वहीं एक पेड़ पर बैठे दो कबूतर दंपति देख रहे थे, जिनका घोंसला उसी पेड़ के ऊपर था जिस पेड़ के नीचे बहेलिया बैठा थर थर कांप रहा था। बहेलिए की ऐसी दुर्दशा देखकर कबूतर ने अपनी पत्नी कबूतरी से कहा कि देखो, ऐसे मौसम में तो यह ठंड के कारण मर जाएगा, क्योंकि जंगल में जैसे जैसे रात बढ़ेगी और भी ज्यादा ठंड बढ़ती जाएगी। ऐसे में हमें इसकी मदद करनी चाहिए। चूंकि आज यह हमारे पेड़ के नीचे बैठा है, इस नाते यह हमारा अतिथि है और अतिथि भगवान स्वरूप होता है। कोई अतिथि हमारे यहाँ आकर इस तरह ठंड से कांप कर मर जाए तो भगवान का बुरा असर हम पर पड़ता है। ऐसा विचार करके कबूतर दंपति ने अपना घोंसला उसी बहेलिए के आगे गिरा दिया और फिर कबूतरी उड़ती हुई दूर कहीं निकल गई, जहां से वह जलती हुई लकड़ी लाकर उस घोंसले के ऊपर डाल दिया। घोंसला जलने लगा, जिससे बहेलिए को काफी राहत मिली। वह आसपास की और भी लकड़ियां चुन चुन कर उस आग को और बड़ा करने लगा और कुछ ही देर में आग ने अपना विकराल रूप ले लिया, जिससे बहेलिए को बहुत शांति मिलने लगी और आसपास रोशनी भी हो गई। उस रोशनी में बहेलिए ने कुछ खाने पीने के लिए ढूंढना शुरू किया कि काश कुछ अगर खाने को मिल जाता तो मेरा आज की रात का गुजारा हो जाता। बहेलिए के भूख की व्याकुलता को देखकर कबूतर दंपति में से कबूतर ने कहा कि देखो, यह बहेलिया भूखा लगता है। मैं अपनी प्राण देकर इसके भूख को मिटा सकता हूँ, इसलिए मैं इस आग में कूद जाता हूँ, जिससे वह मुझे खाकर आज के लिए अपनी भूख मिटा सके। और ऐसा कहते हुए कबूतर उस आग में कूद पड़ा। कबूतर के आग में कूदने के उपरांत कबूतरी ने सोचा कि अब मेरे कबूतर के बिना मैं जीऊं भी तो किसके लिए जीऊं, और फिर एक कबूतर के मांस को खाकर इस बहेलिए का पेट भी कैसे भरेगा, क्योंकि हमारे शरीर में मांस ही कितना होता है। इसलिए ऐसा सोचकर कबूतरी ने भी अपने आप को आग को समर्पित कर दिया, ताकि हम दोनों के मांस को खाकर यह बहेलिया अपनी भूख मिटा सके। कबूतर दंपति की ऐसी श्रद्धा और अतिथि सत्कार को देख करके ही स्वर्गलोक से एक देवी का रथ वहां उतरा, जिस रथ में कबूतर और कबूतरी की आत्मा को लेकर वह स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गई। यह कहानी पुराणों में उल्लिखित है, जिसमें जीवन की नैतिकता को बढ़ावा देने के लिए इतनी ही खूबसूरत और भी कई तरह की कहानियां दी गई हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के संदर्भ में ये कहानियां कितनी सुदृढ़ बैठती हैं या सटीक बैठती हैं, इसका निर्णय आपको स्वयं अपने विवेक से लेना होगा कि क्या एक अनजान इंसान पे या एक अनजान अतिथि पे किस हद तक भरोसा किया जा सकता है या नहीं। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।